हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपके पास सीपीसीटी है, हिंदी और एमसीक्यू आप अगर क्वालिफाइड हैं उस सेक्शंस, तो दोस्तों आपके मन में काफ़ी भ्रम की स्थिति रहती है कि आप एलिजिबल है एग्जाम्स के लिए या नहीं है। दोस्तों अगर आप कहीं पूछेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर शायद मिले या ना मिले, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्यूरेट विथ प्रूफ बताऊंगा और उसके अलावा कुछ बोनस पॉइंट्स गाइस कि जो 2018 में ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह की जितनी भी जॉब्स आई थी, वैकेंसीज आई थी, उसमें दोस्तों वो 50% थी। मतलब कि 2018 में जितनी भर्तियां हुई थी वो 50% थी, 2500 पोस्ट लगभग, और 2019 में हुई होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई। अब क्या है कि अगर आपके पास सीपीसीटी है, आपके पास हिंदी और एमसीक्यू सेक्शन क्वालिफाइड हैं आप, तो आप तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आप एलिजिबल हैं और लगभग 2500 पोस्ट आने वाली हैं जैसे ही ये कोविड-19 केस हटता है, जैसे ये कंट्रोल में आता है। तो अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, ये नोटिफिकेशन था वल्लभ भवन से। अब उस टाइम पे भी ऐसी स्थिति बनी थी भ्रम की कि कितनी स्पीड मांग रहे हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों मांग रहे हैं, या केवल हिंदी मांग रहे हैं। तो उस टाइम पे भी काफ़ी कम लोगों के पास हिंदी इंग्लिश था दोनों, और पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, और जिनके पास ओनली हिंदी था वो लास्ट तक 4 जुलाई तक लगभग बहुत कम लोग फॉर्म भरे थे, क्योंकि उनको भ्रम की स्थिति, इसके बाद काफ़ी सारे फॉर्म भरे गए थे। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट ये आप रीड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें ये था कि सीपीसीटी में इंग्लिश की 30 मांगते हैं, हिंदी की 20 मांगेंगे। ऐसा इसलिए था, इनको लिखना पड़ा, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि वो 25 हिंदी स्पीड मांग रहे हैं या फिर हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्म किया गया कि जितना एग्जाम के लिए है उतना ही सभी डिपार्टमेंट मांगेंगे, इससे ज़्यादा या कम कोई नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे अगला एक पॉइंट है कि उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइड होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं। तो दोस्तों अगर आपका हिंदी टाइपिंग 20 से ज़्यादा आया है और एमसीक्यू में आप 38 मार्क्स या एबव हैं, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाइड रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 अथवा अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्ह नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड है उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है। अब दोस्तों हम आपको ये भी क्लेरिफाई कर दें कि अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग नहीं है तो आपका कहीं भी लॉस होने वाला है ही नहीं, क्योंकि एमपी में मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स 99% डिपार्टमेंट्स हिंदी ही मांगते हैं। इंग्लिश इक्का दुक्का डिपार्टमेंट मांगते हैं, लाइक कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना है, ये इंग्लिश भी मांगा था। किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। तो ये हुई बात है गाइस। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश रहता है तो थोड़ी सी बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जो पोस्ट रहती हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम आपको एक और बात क्लेरिफाई कर दें, क्योंकि ये भी कई बार डाउट बना रहता है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये सीपीसीटी का अपना स्कोर कार्ड है और ये कब से कब तक वैलिड रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिस तारीख को आपका एग्जाम रहेगा सीपीसीटी का, लाइक मेरा 22 तारीख को था, 22 फरवरी को था, तो ये 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। और ये माना कब से जाएगा, लाइक मान लीजिए मेरा 22 तारीख को एग्जाम है और नोटिफिकेशन आ गया 1 मार्च को, और अपना ये जो सर्टिफिकेट है मान लीजिए मई में आया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी कि हमारे पास सीपीसीटी हम एग्जाम के पहले के नोटिफिकेशन के पहले का है या बाद का है। तो अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आपने एग्जाम दिया है सीपीसीटी,
तो आपका सीपीसीटी वैलिड माना जाएगा, आपका स्कोर कार्ड 22 फरवरी से माना जाएगा। लाइक मान लीजिए दोस्तों, ये मैंने 22 तारीख को एग्जाम दिया और अपना रिजल्ट मई में आया, तो ये एक्सपायर कब होगा? ये होगा 4 साल बाद, फरवरी में हो जाएगा, मई में एक्सपायर नहीं होगा। मतलब जिस दिन मैंने एग्जाम दिया है उसी दिन से मैं क्वालिफाइड माना जाऊंगा सीपीसीटी, और उसी डेट को, मतलब जितना भी स्पेन उसका रहेगा, उस दिन से ये इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आपको बता दिया कि सीपीसीटी रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या सेक्शंस इन